ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, मैं जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर MA पॉलिटिकल साइंस। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने अपनी तरफ से भले ही आदेश दे दिए हों, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अब भी हर तरफ जारी है। और अब इस सियासी मुद्दे पर बयान आया है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर तमाम सियासी चर्चाओं के बीच ओवैसी अयोध्या से जोड़ते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र कर देते हैं। ओवैसी कहते हैं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, अब दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो, और उसके बाद हमारी बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा। तो ये चीज को आपको समझना है। ओवैसी अपने भाषणों में यही नहीं रुके। विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या इस मुद्दे पर आपके साथ कांग्रेस बोलती है, क्या समाजवादी पार्टी बोलती है, और क्या BSP इस मुद्दे पर आपके साथ बोलती है? जी नहीं, क्योंकि वो आपको वोट नहीं समझती। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या BSP बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे निकाह इनका टीवी बिकता नहीं है। मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा है, मुख्तलिफ है, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो कि हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा। याद रखो, अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ओवैसी ने आगरा के ताजमहल मुद्दे को लेकर भी
प्रधानमंत्री मोदी तक को घेर डाला। कहा कि लोग ताजमहल की खुदाई की बात कर रहे हैं। दरअसल ये लोग ताजमहल के नीचे प्रधानमंत्री की एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री खोज रहे हैं। किसी ने एयरपोर्ट पर पूछा कि ये डेमोलिशन क्यों हो रहा है, ये ताजमहल के नीचे क्यों देखा जा रहा है, ये ज्ञानवापी के नीचे क्यों देखा जा रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि कभी कभी मजाक करना चाहिए, जोक करना चाहिए। सुना होगा आपने मन की बात, कहा था कि कभी कभी लतीफा बोलना चाहिए। तो आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं। मुझे लगता है कि ये जो ताजमहल के नीचे जो कमरों की बात हो रही है, ज्ञानवापी के नीचे क्या देखने की बात हो रही है, वो असल में ये है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे हैं, एंटायर एमए पॉलिटिकल साइंस। डिग्री तो मिलती नहीं है। तो बोले नहीं, ताजमहल के नीचे होगी। भाई भारत का प्रधानमंत्री ताज के नीचे होगी, भारत का प्रधानमंत्री ज्ञानवापी के नीचे होगी। प्रधानमंत्री सीरियस मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, वरना फिर कोई एनकाउंटर हो जाएगा। और मीडिया वाला से ही बोल रहे कि हमने जोक किया, आपके बादशाह सलामत के ताल्लुक से मजाक किया, दिल पे मत लीजिए। फिलहाल ओवैसी के इस भाषण के बाद सोशल मीडिया समेत तमाम राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में भाजपा की तरफ से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आना लाजमी था। तो भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर ओवैसी को घेर डाला। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। फिलहाल हर तरफ से राजनीतिक वाद विवाद जारी है। 17 मई तक कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए टीम को आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि सर्वे रिपोर्ट बाहर आने के बाद इस पर कितना हंगामा मचता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।